गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर 12 इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, सह या सहभागी शिक्षण। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत शिक्षण की कक्षा शिक्षण की अनेक सारी पद्धतियों के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें संपूर्ण कक्षा शिक्षण, सहभागी शिक्षण, सहयोगी शिक्षण, सहपाठी शिक्षण, ये प्रमुख शिक्षण के प्रकार बताए गए थे। जो समावेशी शिक्षा में इन सब का अपना विशेष महत्व रहता है। तो आज का जो टॉपिक है सहभागी शिक्षण, जिसको कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ मिलाकर शिक्षा देने की बात करते हैं। और जब एक साथ दोनों को शिक्षा देने की बात करते हैं, तब शिक्षा देने का तरीका भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा विशिष्ट होना चाहिए, विशेष प्रकार का, जिससे क्या हो, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को शिक्षा लेने में और शिक्षक को भी शिक्षा देने में किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए एक महत्वपूर्ण विधि ये है कोलैबोरेटिव टीचिंग, यानी सहभागी शिक्षण। सहभागी शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है साथ कार्य करने की प्रक्रिया, वर्किंग टुगेदर, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ मिलजुल कर काम करना, तो उसी को कहते हैं सहभागी शिक्षण। तो एक साथ मिलजुल कर काम करने का अर्थ, जब टीचिंग लर्निंग की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर एक साथ सभी स्टूडेंट को मिलकर काम करना होता है, चाहे सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो। और जब हम सहभागी शिक्षण की बात करते हैं तो सेम यहाँ पर क्या है, स्पेशल टीचर और जनरल टीचर, अर्थात विशिष्ट शिक्षक और सामान्य शिक्षक, ये दोनों एक साथ मिलकर कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं। इसीलिए इस प्रकार की शिक्षण को हम सहभागी शिक्षण कहते हैं, कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों एक साथ मिलकर समावेशी कक्षा का संचालन करते हैं। इससे होगा क्या कि सामान्य शिक्षक कक्षा के सामान्य कारकों को, चीजों को नियंत्रित करेंगे, और विशिष्ट शिक्षक क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ताकि जो विशिष्ट जरूरत वाले बालक हैं उनको उस कक्षा में किसी तरह की कठिनाई, असुविधा न हो। तो सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके जब शिक्षण कार्य करते हैं, तो उसे ही हम सह शिक्षण या कोलैबोरेटिव टीचिंग कहते हैं। तो सह शिक्षण होने की वजह से क्या होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाभ होता है, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो। इस शिक्षण की एक और विशेषता होती है कि आवश्यकता अनुसार इसका क्लासरूम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इससे क्या होता है कि सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को आपस में घुलने मिलने में किसी तरह की असुविधा नहीं होती है, दोनों को भरपूर समय मिलता है। स्पेशली प्रोजेक्ट वर्क हो, क्रिएटिव वर्क हो या कुछ स्पेशल कार्य करना हो, तो उस समय कोलैबोरेटिव टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है समावेशी शिक्षण को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए। तो कोलैबोरेटिव टीचिंग का ये नीड्स हो गया। नीड्स यही हुआ कि सामान्य बालकों या विशिष्ट बालकों को एक साथ स्मॉल ग्रुप में स्टडी करने के लिए ये बहुत प्रभावशाली विधि मानी जाती है। इसमें विशिष्ट बालकों को अपने अंदर की हुनर, अपने अंदर की क्षमता को पहचानने में मदद मिलती है खास तौर पर, और सामान्य बालकों और विशिष्ट बालकों को आपस में घुलने मिलने में भी आसानी होती है। तो समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों का समान रूप से सहयोगात्मक विकास हो, तो उसमें यह शिक्षण विधि बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब इस शिक्षण विधि में जब हम जानते हैं कि स्पेशल टीचर और जनरल टीचर दोनों के सहयोग से शिक्षण की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है
इसमें यूज की जाने वाले जो मॉडल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी इसमें 2 तरह के शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडल्स, तो ये कितने टाइप्स के मॉडल्स होते हैं? 2 टाइप्स के मॉडल होते हैं। एक है परामर्श शिक्षक प्रतिमान, द कंसल्टिंग टीचिंग मेथड, टीचर मेथड, और दूसरा है संसाधन कक्षा शिक्षक प्रतिमान, द रिसोर्स रूम टीचर मेथड मॉडल। अर्थात परामर्श शिक्षक प्रतिमान और दूसरा परामर्श शिक्षक प्रतिमान यानी द कंसल्टिंग टीचर मॉडल्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आवश्यकता अनुसार सामान्य शिक्षक जब कक्षा में शिक्षण करते हैं तो उनको उस दौरान कई तरह की असुविधाएं भी होती है, दिक्कतें भी होती है। वैसे समय में क्या होते हैं, परामर्श शिक्षक जो होते हैं उनकी हर आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करते हैं, उनके क्लासरूम टीचिंग में सहयोग करते हैं। तो जब हम परामर्श शिक्षक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और उसकी जो कमियां होती है, जो आवश्यकताएं होती है, जो क्लासरूम को मेंटेन करने के लिए जो जरूरतें होती है वो परामर्श शिक्षक के माध्यम से पूरा कर लिया जाता है। क्योंकि परामर्श शिक्षक आवश्यकता अनुसार सामान्य और विशिष्ट शिक्षक को क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। एक दूसरे को वे क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। आवश्यकता अनुसार कोई अन्य जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी परामर्श ली जाती है। इससे क्या होता है, क्लासरूम की कुछ भी कमियां हो या कुछ भी आवश्यकता हो वो आसानी से क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। दूसरा इसका इफेक्टिव मेथड है संसाधन कक्षा शिक्षक प्रतिभा, यानी द रिसोर्स रूम टीचर मॉडल्स। तो रिसोर्स रूम का अर्थ होता है कि वैसा रूम, वैसा कक्षा जिसमें सभी प्रकार की संसाधन, कैसी संसाधन, शिक्षण संबंधी वो सारे उपलब्ध हो, चाहे टीएलएम हो या स्पेशल टीचर हो, जनरल टीचर हो या कोई एक्सपर्ट हो या किसी भी तरह के जो रिसोर्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल हो, उसका हम जब उपयोग करते हैं तो वो संसाधन हो गया। तो संसाधन कक्षा शिक्षक प्रतिमान के मदद से हम क्या कर सकते हैं, सारे संसाधनों को एक जगह पर आसानी से जब उपलब्ध हो जाता है तो जो प्रोजेक्ट होता है, जो एक्टिविटी होती है, उसको करने में क्या होती है, आसानी होती है और बहुत जल्दी वो चीज क्या हो जाता है, बच्चों को ग्रहणीय हो जाता है, सीखने में आसानी होती है। तो संसाधन कक्षा शिक्षक प्रतिमान और परामर्श शिक्षक प्रतिमान, इन दोनों तरह के प्रतिमान का उपयोग विशेषकर कोलैबोरेटिव टीचिंग में की जाती है और इसके मदद से सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ बहुत ही सुगमता पूर्वक शिक्षण कार्य किया जा सकता है। अच्छा, एक इसमें और इम्पोर्टेंट है कि विद्यालय सहयोग एवं समर्थन से सहभागिता, अर्थात कोलैबोरेशन थ्रू स्कूल वाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट। इसका अर्थ हुआ कि विद्यालय का क्या सहयोग होता है और विद्यालय किस तरह समर्थन करता है, किसमें, तो सहभागी या सह शिक्षण में इनकी क्या सहभागिता होती है। तो विद्यालय ही वह स्थान है और समावेशी विद्यालय की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि इसमें हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हैं। तो सभी प्रकार के बच्चों को जब शामिल करते हैं तो उसका दायित्व, उसका कार्य काफी बढ़ जाता है और बिना विद्यालय के सहयोग और समर्थन के, सहभागिता के कभी भी समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो उसकी आवश्यकता है, वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। तो इसमें विद्यालय का हर प्रकार का सहयोग, योगदान और सभी तरह की आवश्यकताओं में विद्यालय का भरपूर सहयोग होना चाहिए, तभी जाके सह शिक्षण या सहभागी शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा और सामान्य और विशिष्ट बालक ज्यादा बेहतर ढंग से, इफेक्टिव वे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझ पाएंगे, शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो जरूरतें हैं वे पूरी हो पाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह टॉपिक सह शिक्षा शिक्षण या सहभागी शिक्षण
आपको समझ में आया होगा, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि सहभागी शिक्षण किसको कहते हैं। ऐसा शिक्षण विधि जिसमें स्पेशल टीचर और जनरल टीचर अर्थात सामान्य शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, ताकि कक्षा में बैठे हुए सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, उन सबकी सारी आवश्यकता पूरी हो सके। इसके लिए उनको क्या करते हैं, दो तरह के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक है परामर्श शिक्षक प्रतिमान या मॉडल, और दूसरा है संसाधन कक्षा शिक्षक प्रतिमान। ये दोनों विशेष प्रकार के मॉडल का प्रयोग करके सह शिक्षा को बेहतर ढंग से संपादित किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में विद्यालय का सहयोग समर्थन के बिना, यह उनकी सहभागिता के बिना कभी भी यह शिक्षण सफल नहीं होगा। और इस शिक्षण की सफलता से क्या होगा, समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है वो हासिल करने में हमें क्या होगी, मदद मिलेगी। तो आज का ये टॉपिक रहा, उम्मीद करती हूँ तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।